यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये गोंडी में टैलेंट है। क्विज में जितने छोटे छोटे बच्चों ने, जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, ऐसे बच्चों ने छोटे छोटे स्कूलों में 8 बाय 10 के घर में रह करके जो काबिलियत उनकी है, माशाल्लाह, ये बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं। ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी जिसको निगलेक्ट किया जा रहा है, जिसको तालीम के लिए रास्ते नहीं हमारे में, उसके लिए जिसको हर जगह से कट किया जा रहा है, उनके बच्चे बहुत कम सोर्सेज होने के बाद भी माशाल्लाह इनकी काबिलियत है। ये आप लोगों को पूरे देश में दिखाना चाहिए। सर, बुरखा को लेकर हमेशा विवाद किया गया, यहाँ पे सब बच्चों को देखा गया कि बुरखा में, उसके ऊपर आप क्या ये बोलेंगे? शरीयत है, शरीयत है। बुरखा रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा है रसूल, अपने लोगों से, अपने औरतों से कह दो जब घरों से बाहर निकलें तो सर से पैर तक जो है चादर ओढ़ लें। मर्दों से कह दो जो घर से बाहर निकले नजर नीचे रखें। उसी पर अमल करने वाले ये लोग हैं जो शरीयत पर चलने वाले हैं। मुबारकबाद जिनके साथ इतनी परेशानियां हो रही हैं, अस्पताल में जाओ तो बुर्का निकालो, स्कूल में जाओ नहीं, उसके बाद भी इस संघर्ष करके ये लोग पहन रही, मैं समझता हूँ इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम किया, उनके लिए आप क्या मैसेज? मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा जो लोग भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और सब मिलकर काम करते हैं तो भी काम होता है। इन सब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, आज का जो ये प्रोग्राम रहा नहायत ही कारआमद और कामयाब प्रोग्राम रहा है, और मैं सबसे ज़्यादा आमिर नदवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और इस तरह स्कूल और दीनी मदरसों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। अभी तक जो स्कूल अपने लेवल पर क्विज़ कंपटीशन करा रही थी और मदरसे के तलबा उतना आगे नहीं आ पा रहे थे, मगर इस वजह से उन्होंने आगे आए तो आए, स्कूलों के साथ मिलकर ये मुकाबला किया, ये बहुत बड़ी बात है। और दीनी मालूमात में मैंने देखा कि मदरसे के बच्चों ने भी काफ़ी मुकाबला लिया है, हिस्सा लिया है और उनकी कामयाबी आज बढ़ चढ़ कर बोली है। आज सभी तलबा में सब तलबा नहीं जीतते हैं, कुछ जीते हैं और कुछ हिस्सा लिए थे, मगर जिस दिन उन्होंने हिस्सा ले लिया था उसी दिन जीत उनकी मुकर्रर हो जाती है। ये अलग बात है कि उस जीत को अमली जामा पहनाने के लिए और उसे कामयाब बनाने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि जब ये बच्चे जीतते हैं तो उनकी कामयाबी ही नाज करती है, बच्चे की कामयाबी पे ही सब नाज करती है, और जब उनकी मेहनत बोलती है तो उनके लिए हर एक चीज़ आवाज़ करती है। ये बड़ी खुशी होती है जब बच्चों को हुनर के ऊपर जब कोई एजाज़ी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उनको देखा जाता है, उनके हाथों में अवार्ड आते हैं, ट्रॉफीज आती हैं, इनामात से नवाजा जाता है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात होती है और उनकी हौसला अफजाई होती है। बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, खास करके मुसलमान समाज के लिए, कि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई किया करें, ताकि हमारे वो बच्चे जो रील्स वगैरह की तरफ जाता है, जो मोबाइलों की दुनिया में बिजी हो रहे, जो भटक रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा तरीका है कि उनको वापस से जो है अपने मकसद की तरफ जोड़ा जाए, अपनी जो जो कामयाबी का सफ़र उनको तय करना है उस तरफ उनको पहुंचाया जाए, और स्कूलों को इसमें इन्वॉल्व करना एक सबसे बड़ा कदम है जो इन्होंने अच्छा उठाया है। मैं इस एनजीओ को जो है मुबारकबाद देती हूँ। एक बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सभी उलमाए कराम आए, जिन्होंने जो उन्होंने पेश होकर इस पूरे प्रोग्राम में जिस तरीके से ताबून किया, जिस तरीके से उसको सजाया, काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा, जिसमें हमारे आमदार जनाब अबू आसिम आज़मी साहब भी आए। तो अच्छा लगा काफ़ी ये सोच देखकर। एक वो शेर है ना कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन से क्या आसमान देखता है, और मिला है हुस्न या मिला है हुनर तो इसकी हिफाजत कर, तो संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। तो मुसलमान बच्चे आज सभी की नज़रों में हैं। आज जिस तरीके से देश में फसाद से मुसलमानों को जोड़ा जाता है, वही मुसलमानों की एक अपनी कोशिश है कि कहीं ना कहीं उनको तालीम के साथ, कामयाबी के साथ, उनके रोजगार के साथ, उनके हुनर के साथ उनको जोड़ा जाए। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक सही तरीका है हमारे बच्चों को उनकी जगह बताने के लिए और उनके जो मंजिल है उनके रास्तों पर उनको चलाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का होना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद उन बच्चों के लिए जिनको प्राइज़ से नवाजा गया, और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया, क्योंकि हिस्सा जिन्होंने लिया इसका मतलब है कि वो जंग में जो है ना वो शेर सवार हैं, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इंशाल्लाह उनके लिए भी हौसला अफजाई है कि आगे वो इंशाल्लाह ज़रूर और बढ़ चढ़ कर जो है ना इसके अंदर हिस्सा लेंगे। और मैं तंजीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि वो इस तरीके के कार्यक्रम हर साल कर रहे हैं, ये चौथा साल है उनका, और अल्लाह इनके इस मेहनत को कबूल करे कि पढ़ाई के लिहाज से उम्मत के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं जो बिना कोई जात और बिना धर्म को देखकर, लेकिन फिर भी हमारे लिबास से हमको पहचाना जाता है, लेकिन हम पूरी इंसानियत को अपनी पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी जो है ना वो अपनी ये इंसानियत का काम को बढ़ चढ़ कर करेंगे। और तकलीफ तो आती है, और हम लोग अपनी कम्युनिटी में, अगर हम लोग अपनी कम्युनिटी की अगर बात करते हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि हम लोग
बहुत हम लोग उसके अंदर सुबह और शाम रह रहे हैं और देखते हैं कि क्या तकलीफ है हमारी कम्युनिटी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो, सारी कमेटी बताती है कि हमारे कम्युनिटी में पढ़ाई को लेकर, जॉब को लेकर क्या मामला चल रहे हैं। तो हमको उसके ऊपर बढ़ चढ़कर और काम करना है कि हिंदुस्तान में शाना बशाना इसको आगे लेकर चला जाए। सर बुरखे को लेके हमेशा से विवाद उठाया गया है और यहाँ पे माशाल्लाह सब बच्चियों ने बुरखा पहना है, और उनके लिए क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक रही बात धर्म की, कोई टीका लगाता है, कोई साड़ी पहनता है या कोई बुर्का पहनता है, ये हमारा देश है ही अनेक फूलों का एक गुलदस्ता। अगर इसके अंदर अनेक फूल गुलदस्ता बनेगा ही नहीं जब तक सारे फूल मिलेंगे नहीं। तो बुरके के ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं वो पहले देखें कि उनकी अपनी भी रिवायतें हैं घूंघट को लेने की और सारी चीज़ों की। ये बेफजूल जो सिर्फ पॉलिटिकली जो है ना वो ड्रिवन ये सारे काम है, मैं ये समझता हूँ इसके बारे में। जिन सब मिलके जो कार्यक्रम करे उनके लिए क्या मैसेज है? इस तरीके से इस तरीके से एजुकेशन के ऊपर जो काम हो रहा है, मैं तो चाहूँगा कि उम्मत के बहुत सारे NGOs और इस तरीके के लोग जो काम कर रहे हैं एजुकेशन पे बढ़ चढ़कर काम करें। आज हमारा ग्रेजुएशन रेट 2.2 है, हमारी बच्चियों का ग्रेजुएशन रेट 1.4 है, हमारे सरकारी जॉब में हम 2.8% है। तो जिसकी जितनी भागीदारी होती है उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। अगर हम इस देश में 17% या 20% हैं तो हम चाहेंगे कि हमारी भागीदारी भी उतनी हो। उसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो हमारे बच्चों तक पहुँचे, और पॉलिटिकली जो लोग हैं उनका ये बहुत बड़ा रोल होगा इसके अंदर, और हम NGOs ज़रूर मिलकर इंशाल्लाह उनका साथ देंगे। थैंक यू सर, किंगस्टर सर। सबसे पहले मौलाना आमिर जाकिर नदवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने फिक्री क्विज मुकाबला रखा हुआ। ये एक इंफरादियत है। आमतौर से जो है मुकाबला नातिया मुकाबला होता है, तकरीरी मुकाबला होता है, लेकिन उन्होंने फिक्री मसाइल पर जो रखा है ये एक बड़ी अहमियत का हामिल है। और हम बच्चे लोग जो इसमें शरीक हुए बड़े इहतमाम के साथ, उनके जो स्कूल कॉलेज के जिम्मेदारान और तमाम बच्चे और सरपरस्तान के साथ यहाँ हाजिर हुए और उनको जो है अवार्ड और इनाम से नवाजा गया। तो यकीनी बात है कि बच्चे जब मेहनत करते हैं तो कामयाबी से हमकिनार होते हैं और उनको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और उसमें मुताला करने से भी जो है इल्म के अंदर इजाफा होता है। तो इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए ताकि हमारे बच्चों के अंदर जो है वो ये पैदा हो और शौक़ का जज्बा पैदा हो, और शौक़ जज्बा पैदा होगा तो पढ़ने में भी अपने ध्यान को लगाएंगे और कामयाबी से हम किनार होंगे। हम दुआ करते हैं कि ये तंजीम तहरीक फलाह मिल्लत बम्बई तहरीक जो है ये आगे और ये काम करता रहे, और अल्लाह तबारक व तआला जो है मौलाना आमिर जाकिर मिफ्ताही नदवी को कामयाबी से हमकिनार करे और हर जगह जो है इनको कामयाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हिंद तहरीक फलाह इंसानियत के बानी सदर जनाब मौलाना मोहम्मद आमिर जाकिर नदवी साहब इंतहाई काबिल सत्ताइश है, काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने ये फ़िक्र की कि महाराष्ट्र लेवल पर स्कूल और मदरसे के तलबा और तालिबात के दरमियान फ़िक्री मसाइल पर मुसाबका और क्विज़ रखा जाए। और आज उसके आखिरी कलीदी इनामी प्रोग्राम में शिरकत करके मसरत हुई और ये एहसास हुआ कि माशाअल्लाह बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की और सब कामयाबी से हमकिनार हुए। बहुत सारे तलबा और तालिबात वो होंगे जो नाकाम होंगे, लेकिन उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि जो गिरते हैं वही आगे बढ़ते भी हैं। उन्हें अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए और आइंदा के लिए भरपूर तैयारी के साथ सामने आनी चाहिए। और जो बच्चे कामयाब हुए लायक मुबारकबाद है, अल्लाह उनके मुस्तक़बिल को मज़ीद ताबनाक बनाए। और मैं ये गुजारिश करूँगा अवामुन्नास से कि ये मुकाबला मुसाबक़े का दौर है, जहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में मुकाबला और मुसाबक़ा है। दीनी मैदान में जो तलबा और तालिबात मुसाबक़े में आ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें, और जो लोग इस काम को लेके बढ़ रहे हैं दामे दिने में कदमे सुखने उनका भी ताउन करें। मैं एक बार फिर मौलाना आमिर जाकिर शेख नदवी साहब और उनके शाना बशाना खड़ी रही मोहतरमा नाज खान साहिबा
और दीगर उनके अहबाब को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। आज का प्रोग्राम माशाअल्लाह कुल हिंद तहरीक फला जनाब मुफ्ती आमिर साहब ने ये इंतज़ामात किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम ने काफ़ी इस मौजू पे जो है बातें हम बताई है यहाँ पे, और ये प्रोग्राम माशाअल्लाह कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये दुआ है कि इसी तरीके से लोग प्रोग्राम करते रहें ताकि बच्चों में शौक़ और जज्बा पैदा हो। जी, कुल हिंद तहरीक फलाह मिल्लत के ज़ेर एहतमाम और हज़रत मौलाना नौशाद अहमद साहब सिद्दीकी की सदारत में तक़सीम इनामात की नशिस्त आज थी, जिसके मेहमान खुसूसी कायद मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब थे। यहाँ बच्चों को 1 महीने का निसाब बनाकर दिया गया था कि शरीयत की बेसिक जानकारी और इस्लाम की बुनियादी बातें उनको मालूम हो जाए, और फिर उसका इम्तिहान लेके जो बच्चे जिस नंबर से आए उन्हें आज तकसीम इनाम किया गया था। इस तकरीब का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि मुसलमानों को अपने दीन की मालूमात होनी चाहिए, शरीयत की जानकारी होनी चाहिए और मिल्लत से वाबिस्ता रहना चाहिए। दूसरी बात, ये तहरीक गोवंडी के सरजमीन पे हुआ। ये गोवंडी की सरजमीन जहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, यहाँ बहुत खुशी की बात है कि गली गली में स्कूल बनाए गए हैं। यहाँ कसम पुरसी के आलम में इन्होंने स्कूल बनाया है, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। अब बच्चों को तालीम से आरास्ता करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिश को कामयाब करे। दूसरी बात मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि इस तकरीब में बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़ी बड़ी तालीमी शख्सियत यहाँ शिरकत किया और पैगाम पहुँचाया। खुसूसन यहाँ के वोटर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अभी कॉरपोरेशन का चुनाव सर पर है। इस चुनाव में आप अपना वोट ज़रूर कीजिएगा और समाजवादी के चुनाव चिन्ह साइकिल के ऊपर बटन दबाइएगा। ये हमारी गुजारिश है और इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अलैकुम सलाम। का प्रोग्राम कहाँ तुम आए हो? जो महाराष्ट्र सतह पे था, आज से तकरीबन 4 साल पहले से होता आ रहा है। ये उसी की चौथी कड़ी थी, चौथी नशिश थी, जिसे हम ऑल महाराष्ट्र फ़िकी मसाइल क्विज़ से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी की आज एक तकरीब रखी, जिसमें बच्चों ने पोजीशन हासिल किए, आला इनाम हासिल किए, उन्हें हमने सर्टिफिकेट और इनाम से नवाजा है।